हाइपरबोलिक फंक्शन पार्ट एक, यानी कि हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है आपका हाइपरबोला। अब यहाँ पे x इक्वल टू ई टू की पावर टी प्लस ई टू की पावर माइनस टी अपॉन के 2, अगर y इक्वल टू ई टू की पावर टी माइनस ई टू की पावर माइनस टी अपॉन के 2 ले, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल होगी। और जो वैल्यू आई आपकी कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये इक्वल टू आपका ई टू की पावर एक्स प्लस ई टू की पावर माइनस एक्स अपॉन के 2, और जो साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू हुआ ई टू की पावर एक्स माइनस ई टू की पावर माइनस एक्स अपॉन के 2। अगर हमें निकालनी हो वैल्यू टेन हाइपरबोलिक एक्स, तो साइन अपॉन के कोस यानी कि ई टू की पावर एक्स माइनस ई टू की पावर माइनस एक्स अपॉन के ई की पावर एक्स प्लस ई टू की पावर माइनस एक्स, ये हो गया आपका टेन हाइपरबोलिक एक्स। अगर फलन लें हम साइन हाइपरबोलिक एक्स और हमें इसका डोमेन निकालना हो, रेंज निकालनी हो, तो इसका डोमेन भी आर होगा और इसका रेंज भी आर होगा। अगर हम ले कोस हाइपरबोलिक एक्स, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स का जो डोमेन है वो तो रेंज हो आर होगा, यानी कि सभी के लिए परिभाषित हो, लेकिन जो रेंज है वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगी। अगर हम ले टेन हाइपरबोलिक एक्स, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो डोमेन है वो तो आर हुआ, और जो रेंज हुई इसकी -1 और 1 इसके बीच में हुई। अगर हम ले कोट हाइपरबोलिक एक्स, तो कोट हाइपरबोलिक एक्स का डोमेन आर 0 हुआ, यानी कि 0 को छोड़ के सभी आर, और यहाँ पे जो इसका वो हुआ रेंज, यानी कि इन दोनों को छोड़ के -1 to 1 बाकी सभी हुआ। और जो सेक हाइपरबोलिक एक्स है, सेक हाइपरबोलिक एक्स का डोमेन आर हुआ और रेंज 0 to 1 ये हुई। और जो कोसेक हाइपरबोलिक एक्स है इसका डोमेन आर 0 हुआ और रेंज भी आर 0 हुई। अगर हम ध्यान से देखें डोमेन, यानी कि सिर्फ कोट का और कोसेक का तो आर 0 है, बाकी सबका आर है। और यहाँ पे रेंज ले तो इसकी साइन की जो है आर है, कोस हाइपरबोलिक एक्स की 1 to इन्फिनिटी, टेन हाइपरबोलिक एक्स की -1 to 1, और कोस हाइपरबोलिक एक्स की आर -1 to 1, सेक हाइपरबोलिक एक्स की 0 to 1 एंड कोस हाइपरबोलिक एक्स की आर 0।